शिव भोलेनाथ और माता पार्वती की एक सुंदर, सरल और भक्तिभाव से भरी कथा प्रस्तुत है। शिव पार्वती की दिव्य कहानी। प्राचीन काल में जब संसार की रचना आरंभ ही हुई थी, तब पर्वतराज हिमवान और रानी मेना के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। वह कोई साधारण बालिका नहीं थी, वह स्वयं आदिशक्ति का अवतार थी। उनका नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती अत्यंत शांत, सौम्य और शिवभक्त थीं। वे हर दिन भगवान शिव की पूजा करती, फूल चढ़ाती और मन ही मन यही इच्छा रखती कि उन्हें भोलेनाथ ही पति के रूप में प्राप्त हों। तपस्या की शुरुआत। जब पार्वती बड़ी हुई तो उन्होंने भगवान शिव को पाने हेतु कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वे घने जंगलों में गईं, जहां कड़ी ठंड, तेज धूप और कठिन परिस्थितियां थीं, परंतु उनका संकल्प अडिग रहा। पहले वे फल खाकर रहीं, फिर पत्ते, और अंत में कई वर्षों तक बिना भोजन के तपस्या की। उनकी तपस्या ने देवताओं को भी प्रभावित कर दिया। सभी देवताओं को ज्ञात था कि तारकासुर नामक राक्षस को केवल शिव के पुत्र ही मार सकते हैं, और शिव ध्यानमग्न होकर संसार से दूर रहते थे। आठ पार्वती की तपस्या शिव को गृहस्थ जीवन की ओर लाने का मार्ग थी। कामदेव का प्रयास। देवताओं ने भगवान शिव को तप से जगाने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपनी पुष्पबाण से शिवजी पर प्रहार किया, मगर तपस्या में लीन शिव को क्रोध आ गया और अपनी तीसरी आंख खोलकर उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। पार्वती ने जब यह सुना तो वे और भी ज्यादा दुखी हुई, लेकिन उनके संकल्प और भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वे शिव की सेवा करती रहीं, पवित्र मन से हर तप करते रहीं। शिव की परीक्षा। एक दिन भगवान शिव एक साधु के वेश में पार्वती के पास आए और बोले, हे कन्या, तुम किसकी तपस्या कर रही हो? पार्वती ने नम्रता से उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती हूं। साधु ने कहा, शिव तो जटाधारी, भस्मधारी, श्मशानवासी, निर्लिप्त योगी हैं। वे तुम्हारे योग्य नहीं। पार्वती मुस्कुराईं और बोली, भगवान शिव जैसे हैं वैसे ही मुझे प्रिय हैं। उनकी सरलता, त्याग और करुणा ही मेरी श्रद्धा का कारण है। यह सुनते ही साधु का वेश बदल गया। सामने स्वयं महादेव प्रकट हुए। पार्वती को वरदान। शिव बोले, हे देवी, तुम्हारी अटूट भक्ति, दृढ़ निश्चय और पवित्र प्रेम से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। उनके यह शब्द सुनते ही देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। पर्वतराज हिमवान का हृदय आनंद से भर गया। दुर्ग विवाह का दिव्य आयोजन। शिव पार्वती का विवाह कैलाश, हिमालय, देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में दिव्य उत्सव के रूप में संपन्न हुआ। शिवजी की बारात अद्भुत थी। गण, भूत, प्रेत, नाग, योगी, साधु सभी सम्मिलित हुए। पार्वती की सखियों ने उन्हें सुसज्जित किया। संसार आनंद और प्रेम से भर गया। कहानी का संदेश। सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। इच्छा शुद्ध हो तो कठिन तप भी फल देता है। प्रेम बाह्य रूप से नहीं, गुण और आत्मा से जुड़ा होता है। शिव पार्वती का विवाह योग और शक्ति का मिलन है, ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक। नीचे उसी शिव पार्वती कथा का आगे का विस्तृत और भावुक भाग प्रस्तुत है। यह उस क्षण से आगे बढ़ती है जब उनका विवाह संपन्न होता है और वैवाहिक जीवन की दिव्यता संसार में फैलती है। शिव पार्वती विवाह के बाद की दिव्य कथा। विवाह संपन्न होने के बाद कैलाश पर्वत पर पहली बार ऐसा लगा मानो स्वयं प्रकृति मुस्कुरा रही हो। जहां पहले धवल हिम की चादर में शांति थी, वहां अब हल्की मधुर हवा बहने लगी। देवताओं ने आकाश में जय घोष किया, हर हर महादेव। शिव शक्ति एक हुए। कैलाश पर गृहस्थ जीवन का शुभारंभ।
पार्वती माता ने शिवजी के साथ कैलाश पर कदम रखते ही उसे एक प्रेम और सौंदर्य से भरे घर में बदल दिया, जहां शिवजी एकांत, शांति और साधना में रमे रहते थे। वहीं पार्वती ने उस कठोर तपोभूमि में स्नेह, व्यवस्था और सौम्यता का संचार किया। शिव मुस्कुराते हुए बोले, देवी, तुमने कैलाश में वह आनंद ला दिया जो मुझे भी ज्ञात नहीं था। पार्वती विनम्रता से बोली, स्वामी शिव, बिना शक्ति अधूरे हैं। मेरी पूजा तभी सार्थक है जब आपके साथ हो। नंदी की प्रसन्नता। नंदी, जो शिवजी के अनन्य भक्त और वाहन थे, माता के आगमन से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कैलाश की व्यवस्था माता के इशारे पर और भी सुंदर कर दी। गणों ने भी माता से प्यार पाया। कैलाश पर पहली बार भक्ति के साथ साथ परिवार का आनंद भी स्थापित हुआ। पार्वती की परीक्षा, भक्ति का और विस्तार। एक दिन विचित्र परिस्थिति पैदा हुई। माता पार्वती ने देखा कि गणों में अनुशासन की कमी है। उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने गणेश को जन्म दिया, मिट्टी से बना एक सुंदर तेजस्वी बालक। मां ने कहा, मैं स्नान कर रही हूं, जब तक मैं बाहर न आऊं किसी को भीतर न आने देना। गणेश जी ने पूरे साहस से आदेश का पालन किया। उधर शिवजी लौटे और गुफा में प्रवेश करना चाहा, पर गणेश जी ने रोक दिया। गुफा के द्वार पर दोनों के बीच एक गलतफहमी जुड़ गई। महादेव का क्रोध ज्वाला जैसा उठने लगा और अंततः भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से गणेश का सिर अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और यह दृश्य देखा तो उनका हृदय दुख और क्रोध से जल उठा। उन्होंने रोते हुए कहा, स्वामी, आपने मेरे पुत्र के साथ ऐसा क्यों किया? संसार की सृजन शक्ति जब क्रुद्ध होती है तो ब्रह्मांड भी कांपता है। देवता भी भयभीत हो उठे। माता ने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवन वापस न मिला तो मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने तेज से जलाकर पुनः शून्य में बदल दूंगी। गणेश का पुनर्जन्म। शिवजी ने तुरंत गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में मिलने वाले प्रथम प्राणी का शीश लेकर आओ। उन्होंने एक हाथी के बच्चे का शीश लाकर प्रस्तुत किया। शिवजी ने उसे गणेश के शरीर से जोड़ दिया और अपने संकल्प से उन्हें पुनर्जीवित किया। फिर बोले, अब से यह मेरा तथा शक्ति का प्रथम पुत्र होगा। यह गणों का अधिपति होगा, गणपति, और हर शुभ कार्य में सबसे पहले इसकी पूजा होगी। माता का क्रोध शांत हुआ। गणेश जी ने माता पिता के चरणों में सिर झुकाया। कैलाश पर एक बार फिर आनंद की लहर दौड़ गई। शिव शक्ति की दिव्यता का प्रसार। कैलाश के जीवन में अब 3 शक्तियां थीं। शिव ज्ञान, तप और त्याग। पार्वती प्रेम, करुणा और सृष्टि। गणेश बुद्धि, विवेक और मंगल। समय बीतने के साथ कार्तिकेय का जन्म भी हुआ। कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया, जिसने तारकासुर का संहार किया। इस प्रकार विश्व का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। शिव पार्वती संवाद, प्रेम और ज्ञान। एक दिन पार्वती ने शिव से पूछा, स्वामी, जगत में प्रेम, त्याग और संतुलन कैसे बना रहता है? भगवान शिव बोले, देवी, जब तक शक्ति और शिव एक हैं, संसार चलता रहता है। शक्ति के बिना मैं केवल शांत तपस्वी हूं और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन है। हम दोनों मिलकर ही क्रिएशन, प्रेजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन का संतुलन करते हैं। यह सुनकर माता मुस्कुराईं और बोली, इसीलिए संसार हमें अर्धनारीश्वर कहता है, एक ही रूप में पुरुष और प्रकृति का मिलन। कहानी का गहरा संदेश। शक्ति बिना शिव शून्य है, शिव बिना शक्ति निश्चेष्ट, दोनों मिलकर जगत को चलाते हैं। माता पार्वती धैर्य, दृढ़ निश्चय, प्रेम और त्याग की मूर्ति हैं। शिवजी सरलता, ज्ञान, तप और व्यापकता के देव हैं।
गणेश और कार्तिकेय संसार में बुद्धि और शक्ति के प्रतीक हैं।